और उज्जैन में साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियां लगातार जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। वहीं 920 करोड़ रुपए की कान्हा डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना की रफ्तार भी तेज हो गई है। टनल का 70% काम पूरा हो चुका है। इस परियोजना से प्रदूषित हो रही शिप्रा नदी का पानी भी साफ होगा। उज्जैन से स्वराज संवाददाता मयंक गुर्जर ने इस पूरे प्रोजेक्ट और टनल की विस्तार से रिपोर्ट बनाई। देखिए रिपोर्ट। महाकाल की नगरी उज्जैन पूरी दुनिया भर में इसके भक्त हैं। वहीं यहाँ बहने वाली मोक्षदायिनी शिप्रा नदी को लेकर भी भक्तों की श्रद्धा है। लेकिन कान्हा नदी का पानी इसमें मिलने से शिप्रा लगातार दूषित होती रही। लेकिन अब जल्द ही कान्हा नदी का पानी शिप्रा में मिलने की जगह पाइप के सहारे सीधे गंभीर डैम तक पहुँचेगा। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। जमीन के 100 मीटर नीचे एक सुरंग बनाई जा रही है, जिसका करीब 70% काम पूरा भी हो गया है। कान्हा डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना पर 919 करोड़ रुपए आएंगे, जिसका काम सिंहस्थ से पहले 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हैदराबाद के विशेषज्ञों की टीम के दिशा निर्देशों में ये काम किया जा रहा है। सिंहस्थ 2028 की जो तैयारी है युद्ध स्तर पर जो है उज्जैन में चल रही है और शिप्रा को शुद्ध बनाने के लिए जो है एक बड़ी योजना खान डक्ट की बड़ी योजना का जो स्वीकृत किया गया था और वो योजना पर काम जो है तेजी से चल रहा है। अभी में जो है खान डायवर्शन की जो टर्नल है इसके अंदर खड़ा हो लगभग 12 किलोमीटर की जो है टर्नल बताई जाती है और लगभग 30 किलोमीटर की परियोजना जिसमें 18 किलोमीटर डक्ट और कवर रहेगा और लगभग 12 किलोमीटर की टर्नल रहेगी, जिसका कार्य जो है तेजी से चल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आधुनिक तरीके से जो इस टर्नल का काम किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के फील्ड सुपरवाइजर है सनम जी, उनसे चर्चा कर ले किस तरह का कार्य कर रहा है। सर किस तरह का कार्य कर रहा है, कितने किलोमीटर है, कितने किलोमीटर? ये हो गया 1538 हो गया है, 1538.6 है और ये अभी क्या बोलते हैं रनिंग में है। हाँ, ये 672.4 है, अभी रनिंग में है, अभी और जाना है। टोटल कितने किलोमीटर की जो है टर्नल और कितने किलोमीटर का जो है डक्ट है इसका पूरा? ये क्या बोलते हैं टनल है 12.6 है ऐसे करके कुछ है और कटन कवर है, उसके बाद 15 पॉइंट ऐसे करके कुछ कटन कवर है। इतना जो 100 फीट नीचे आप गहराई में काम कर रहे हैं, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और किस तरह से वर्क करते हैं? इसमें वर्क प्रॉपर चल रहा है। कंपनी सेफ्टी का ध्यान रखती है, अपना प्रॉपर ध्यान रखती है, उसके लिए दिक्कत नहीं है हमें। जैसे ऑक्सीजन के लिए ये डक पाइप लगा हुआ है, गमबूट देती है, हेलमेट देती है, सारी सुविधा है। बार बार मेंटेनेंस होते रहता है, यहाँ पे किसी चीज की दिक्कत नहीं आती। लगभग कितने कर्मचारी इस कार्य में लगे हैं, कितने लोगों की टीम आपकी? इसमें हमारी टीम हो गई 15-16 एक शिफ्ट में वर्कर काम करते हैं। जैसे पीसी ऑपरेटर हो गया, ड्राइवर हो गए, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन हो गया और फिर इंजीनियर हो गया, सारे वगैरह सारे। सर कितनी शिफ्टों में इसमें कार्य चलता है और कब तक पूरा होने की उम्मीद है? ये 27 तक कंप्लीट हो जाएगी, पूरी ऑल ओके हो जाएगी, ये काम पूरा हो जाएगा 27 तक। जैसा कि जो सुपरवाइजर लगभग 2027 तक इसका जो है कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और तेजी से इसका जो है कार्य किया जा रहा है। लगभग 12 किलोमीटर की ये टर्नल है और 1920 करोड़ के लगभग की ये योजना है और इसका जो है कार्य किया जा रहा है। टनल बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसे एक्सपर्ट बड़ी ही मेहनत और समझदारी से अंजाम दे रहे हैं। टनल का तेजी से चल रहा काम। त्रिवेणी घाट के पास जमालपुरा गांव में स्टॉप डैम का निर्माण। कान्हा नदी का पानी रोककर डैम बनाया जाएगा। 30.15 किलोमीटर दूर गंभीर नदी में बने डैम में सिंगवाड़ा में पानी छोड़ा जाएगा। कान्हा का पानी डाइवर्ट करने के लिए टनल बनाया जा रहा है। करीब 12 किलोमीटर के हिस्से में 5 मीटर से ज्यादा व्यास की टनल। इसके साथ ही 18.5 मीटर लंबी डी आकार की सीमेंट की बॉक्स जैसी पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है। कान्हा नदी का पानी सिंगवाड़ा से असलोदा, तुम्बावड़ा, सूरजखेड़ी, गुधा, रूपाखेड़ी, करनावद, सरवाना, उन्हेल होकर बरखेड़ा मदन गांव में मेलेश्वर महादेव मंदिर के समीप शिप्रा नदी में जाकर मिलेगा। 30 किलोमीटर की खान जो डक्ट परियोजना उसका कार्य तेजी से चल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि 100 फीट गहराई से जो है टनल खोदकर जो है पत्थरों को निकाला जा रहा है और पत्थर निकालकर जो है ऊपर जो है फ्लड किया जा रहा है। उसी के साथ में आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इतनी आधुनिक टनल है। नीचे 100 फीट नीचे नदी बहेगी खान और उसी के ऊपर जो है किसान खेती करेंगे।
तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये खेत है और नीचे जो एक खान नदी बहेगी और ऊपर किसान खेती करते हुए नजर आएंगे। जैसे 2028 की जो तैयारी को लेकर जो है पूरी जो ये योजना है और जिसको जो है 2027 तक पूरा करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। जानकारों के अनुसार इस परियोजना को इंदौर सांवेर की 2052 की आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सिंहस्थ 2028 के पहले इसके शुरू होने से शिप्रा के शुद्ध जल में श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे, जो कि लगभग 700 करोड़ की परियोजना है और इसमें बरसात के समय सेवरखेड़ी में एक बराज के माध्यम से करीबन 51 MCM का एक रिजर्वर है, वहां पे इस पानी को लिफ्ट किया जाएगा। 51 MCM के रिजर्वर में पानी को स्टोर किया जाएगा और उसके बाद बरसात के बाद का जो समय होता है, बाकी के जो 9-10 महीने बचे रहेंगे, उस समय नदी को प्रवाहमान करने के लिए ग्रेविटी के माध्यम से पानी को वहां छोड़ा जाएगा, जिससे कि शिप्रा नदी में 12 महीने प्रवाहमान करेंगे उसको, जो कि शिप्रा नदी का ही जल जाएगा। इसका जो कार्य है बहुत अच्छी गति से चल रहा है और 60% के आसपास कार्य कंप्लीट भी हो चुका है और आने वाले वर्ष में 2027 में बरसात के पहले ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद शिप्रा नदी को प्रदूषण से रोकने के लिए तेजी से काम चल रहा है। सरकार की इस विजन को अमली जामा पहनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। यानी अब उज्जैन के लोगों और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को उनकी शिप्रा नदी पहले की तरह शुद्ध और पवित्र मिलेगी। मयंक गुर्जर, स्वराज एक्सप्रेस, उज्जैन।